हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेटा हमने लास्ट लेक्चर हमने चैप्टर नंबर 6 हमने सिंप्लीफिकेशन वाला जो हमारा चैप्टर था उसको हमने कंप्लीट किया। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आ न्यू चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 7 डेसिमल। क्लियर? आज हम अपने नए चैप्टर के साथ आए हैं डेसिमल के साथ। ओके, सो हम सबसे पहले इस चैप्टर में क्या जानेंगे कि डेसिमल कहते किसको हैं, ठीक है, किसको कहा जाता है डेसिमल। सो देखिए बेटा, द नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म्स इज कॉल्ड डेसिमल नंबर्स और सिंपली डेसिमल्स। डेसिमल नंबर्स किसको कहते हैं? वो नंबर्स जिन नंबर्स को हम डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस करें। अब डेसिमल होता क्या है, जैसे एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखा है मैंने 5.8। यहाँ देखिए मेरा क्या एग्जाम्पल है, 5.8। क्लियर? तो मैंने अगर किसी नंबर को इस तरीके से लिखा है, ठीक है, बीच में मैंने यहाँ पे 5 के बाद यहाँ एक पॉइंट इंडिकेट किया है, तो व्हेन वी राइट अ नंबर इन दिस फॉर्म, सो दिस इज कॉल्ड अ डेसिमल नंबर। क्लियर? अगर मैं किसी नंबर को इस तरीके से लिखती हूँ ऑन सेंटर पॉइंट में, यहाँ पे मैं सेंटर में एक पॉइंट बनाती हूँ, एक डॉट बनाती हूँ, सो ये जो डॉट है इसी को कहा जाता है डेसिमल। और इस डॉट का यूज करके हम अगर नंबर्स को लिखते हैं तो वो नंबर मेरा डेसिमल नंबर बन जाता है। क्लियर? सो डेसिमल समझ में आया क्या होता है, किसको कहा जाता है डेसिमल? व्हेन वी राइट अ नंबर और व्हेन वी एक्सप्रेस अ नंबर इन अ डेसिमल फॉर्म, इन अ डेसिमल फॉर्म इज कॉल्ड अ डेसिमल नंबर्स और सिंपली कॉल्ड डेसिमल्स। क्लियर? अब ये जो मेरा डेसिमल पॉइंट है, ये जो डेसिमल नंबर है, एग्जाम्पल यहाँ 5.8, 2.34, ठीक है, तो ये जो मेरा नंबर है ये एक डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर्स के 2 पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? डेसिमल नंबर्स के 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? देखिए, अ डेसिमल्स हैज 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट जिसको हम कहते हैं होल नंबर पार्ट एंड सेकेंड पार्ट जिसको हम कहते हैं डेसिमल पार्ट। क्लियर? सो अगर मैं यहाँ पे सेम मैंने सपोज ये नंबर ले रखा है डेसिमल नंबर 5.8। क्लियर? तो इस डेसिमल नंबर्स में 2 पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। कितने पार्ट्स? 2 पार्ट्स। कौन कौन से? पहला पार्ट होल नंबर पार्ट एंड सेकेंड पार्ट जो है वो कहलाता है डेसिमल पार्ट। ओके, सो 5.8 ये जो मैंने डेसिमल नंबर लिया है इसमें मेरा होल पार्ट नंबर कौन सा है? सो देखिए बेटा, डेसिमल के जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा रहता है, जैसे यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो बेटा 5 इज अ होल नंबर पार्ट। ठीक है, ये 5 क्या है? ये पूरा का पूरा होल पार्ट है, होल नंबर पार्ट है। एंड इस पॉइंट के जस्ट बाद में जितने नंबर्स लिखे रहेंगे दे आर कॉल्ड द डेसिमल पार्ट। क्लियर? समझ में आ रही है बात? मतलब पॉइंट जो है, ये जो डेसिमल है, ये डेसिमल जो है वो 2 पार्ट्स को सेपरेट करता है। किन 2 पार्ट्स को सेपरेट करता है? पहला पार्ट जो कि एक होल नंबर पार्ट होता है एंड सेकेंड पार्ट जो कि एक डेसिमल पार्ट होता है। क्लियर? समझ में आ रही है चीज? नेक्स्ट देखिए, ये जो मेरा डेसिमल पॉइंट है वो कहाँ से आता है? ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें पहले जानना पड़ेगा कि डेसिमल फ्रैक्शंस किसको कहते हैं। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन किसको कहा जाता है? तो द फ्रैक्शंस इन विच द डिनोमिनेटर आर 10, 100, 1000 एक्सेट्रा आर कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शंस। बेटा ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर क्या हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, ऐसे फ्रैक्शंस को हम डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल मेरे पास पहला फ्रैक्शन है 3/10। ठीक है, तो बेटा इसका डिनोमिनेटर क्या है? 10 है। तो यहाँ पे मैं इस फ्रैक्शन को क्या बोलूँगी? ये जो मेरा डेसिमल फ्रैक्शन है, ये डेसिमल फ्रैक्शन मेरा टेंथ्स का है। किसका है? टेंथ्स का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3/10 लिखा हुआ है। क्लियर?
समझ में आ रही है चीज़। वहीं अगर मैं बात करती हूँ 5/100 की, तो बेटा 5/100 ये मेरा डेसिमल फ्रैक्शन है, बट ये डेसिमल फ्रैक्शन किसका है, तो ये हंड्रेड्स का है। क्लियर। थर्ड मेरा जो फ्रैक्शन है वो है 48/1000, ठीक है। सो 48/1000 ये भी एक डेसिमल फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1000 है, ठीक है। बट ये कौन सा वाला मेरा डेसिमल फ्रैक्शन है, ये थाउजेंड्स वाला डेसिमल फ्रैक्शन है। क्लियर। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल लिया 524.23, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रही है चीज। और दूसरा मैंने एक और नंबर लिखा 524, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल, ये सेकेंड एग्जाम्पल। अब अगर मैं यहाँ पे इस नंबर की बात करूँ, 524 की बात करूँ, तो यहाँ मुझे पता है कि 4 का प्लेस वैल्यू क्या है बेटा, 4 का प्लेस वैल्यू है वंस, ठीक है, ये वंस प्लेस पे है। 2 की प्लेस वैल्यू है टेंस, 5 की प्लेस वैल्यू है 100। क्लियर, ठीक है, समझ में आ रही है चीज। तो यहाँ पे 524 की प्लेस वैल्यू अगर बताऊं, तो यहाँ पे 4 मेरा वंस प्लेस पे है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए 2524, इसके प्लेस वैल्यू वंस, टेंस, 100, ठीक है। इन नंबर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है प्लेस वैल्यू में, बट वही जो मैंने पहला एग्जाम्पल लिया है 524.23, तो बेटा यहाँ आप कैसे लिखेंगे, इस पॉइंट के बाद मेरे पास नंबर्स हैं, वो कैसे लिखेंगे। तो बेटा यहाँ जो पॉइंट के बाद है, मतलब यहाँ पे वंस के बाद भी कुछ नंबर्स हैं, तो बेटा वंस के बाद जो नंबर्स आते हैं वो नंबर्स 1/10, 1/10 ये कहलाते हैं। उसके बाद अगर कोई नंबर आ रहा है तो वो मेरा 1/100 कहलाता है। उसके बाद अगर कोई नंबर आ रहा है तो वो 1/1000 कहलाता है। क्लियर है, समझ में आ गई है चीज, ठीक है। तो ये मेरा जो नंबर है वो वंस प्लेस पे है, ये टेंस पे है, ये 100 पे है, बट ये मेरा 1/10 पे है, और ये 3 इसकी प्लेस वैल्यू 1/100 पे है। ओके, सो इस तरीके से ये जो पॉइंट है, ये जो डेसिमल है, वो डेसिमल फॉर्म होते हैं, ठीक है। और इस तरीके से डेसिमल की प्लेस वैल्यूज निकलती है। मतलब जो डेसिमल है बेटा, वो डेसिमल कब आया, जब हम वंस जो पूरा एक होल है, ठीक है, उस होल से भी हमने क्या किया, उससे हम लेफ्ट की ओर अगर कोई नंबर्स लिखे रहते हैं तो वो लेफ्ट की ओर वाले नंबर्स क्या होते हैं, 1/10, ठीक है, देन 1/100, 1/1000। क्लियर, इस तरीके से लिखे जाते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज 7A। फर्स्ट एक्सरसाइज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर्स। क्लियर, आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या करना है बेटा, आपको यहाँ पे फिगर्स में इन स्टेटमेंट्स को क्या करना है, आपको लिखना है, ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन है 58.63। ओके, सो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसा इसमें बोला है, ठीक है, जिस तरीके से आपको वर्ड्स में लिखे हुए हैं नंबर्स, उन्हीं को आपको फिगर्स में लिखने हैं। क्लियर, सो देखिए 58, ठीक है, कैसे लिखेंगे, जैसा लिखा हुआ है 58 लिखा, देन पॉइंट, हम भी पॉइंट लगाएंगे, देन पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ बेटा, 63, ठीक है, सो 63,
ठीक है, तो जिस तरीके से मेरे पास स्टेटमेंट था 58.63, सेम उसी को फिगर में हम कैसे लिख पाएंगे 58.63। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए 124.425 कैसे लिखेंगे, क्या बोल रहा है ये 124, ठीक है। सो 124 लिख दिया, सिंपल। देन फिर क्या लिखा हुआ है पॉइंट, तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है 425, 425, ठीक है, एज इट इज चीजें समझ में आ रही है हमें। थर्ड क्वेश्चन सेम 7.76 कैसे लिखेंगे 7.76। फोर्थ क्वेश्चन देखिए 19.8 कैसे लिखेंगे 19.8, ठीक है। तो क्या हमें समझ में आ जाएगा, हमें फिगर्स में लिखने आ जाएंगे, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना, जिस तरीके से बोला है लिखने 58.63 एज इट इज 58 लिखा, पॉइंट लगाया एंड 63 लिख दिया। क्लियर, 6 एंड 3 लिख दिया। ओके, सो देखिए उसके बाद हमारी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स। ओके, सो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 14.83। क्लियर, आपके पास ये क्वेश्चन है, ये जो डेसिमल नंबर है, इस डेसिमल नंबर्स के अंदर जितने भी डिजिट्स हैं, इन सभी डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज बतानी है हमें। ओके, सो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, किस तरीके से हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो जैसा कि आपको बताया था मैंने कि ये जो पॉइंट होता है बेटा, ये पॉइंट डेसिमल पॉइंट जिसको कहते हैं, ये डेसिमल पॉइंट 2 पार्ट्स को सेपरेट करता है। डेसिमल पॉइंट्स के राइट हैंड साइड पे जो नंबर्स लिखे रहते हैं वो डेसिमल पार्ट कहलाते हैं, और डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर लिखे रहते हैं वो होल नंबर कहलाते हैं। ओके, सो यहाँ मेरे पास होल नंबर्स पार्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है 1 for 14, ठीक है, 14 लिखा हुआ है। सो जिसमें से अगर मैं बात करूं प्लेस वैल्यू ऑफ 1 की प्लेस वैल्यू बताऊं, ठीक है। तो बेटा 1 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, यहाँ देखिए ये डेसिमल के बाद वाले होल नंबर्स में ये 4 जो है वो वंस की प्लेस पे आ रहा है, और ये जो 1 है वो टेंस की प्लेस पे आ रहा है। सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज 10, ठीक है। क्या प्लेस वैल्यू है इसकी, टेंस प्लेस वैल्यू है इसकी। उसके बाद 4 की बात करें, प्लेस वैल्यू ऑफ 4, तो बेटा 4 की प्लेस वैल्यू क्या है वंस, क्या है वंस, ठीक है। ओके, फिर यहां डेसिमल पॉइंट आया, और डेसिमल पॉइंट के बाद मतलब वंस के लेफ्ट हैंड साइड पे अगर कोई नंबर्स लिखे रहते हैं तो वो किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में, 1/10, 1/100, 1/1000, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज, 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 8/10, ठीक है। और 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, सो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज इक्वल टू 3/100, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्लेस वैल्यूज निकालेंगे। हाई का अगर मैं सेकंड क्वेश्चन देखूं, सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा 275.269। ओके, सो सारे डिजिट्स के प्लेस वैल्यू निकालने हैं हमें। सो सबसे पहले हम होल पार्ट का प्लेस वैल्यू निकालेंगे। ये देखिए 2 जो है वो कौन से प्लेस वैल्यू पे आ रहा है,
अगर हम बात करें 275 तो 275 में जो 2 है वो किसके प्लेस वैल्यू पे आ रहा है, 100 की प्लेस वैल्यू पे आ रहा है। सो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, मतलब 200, ठीक है। 2 कौन से प्लेस पे आ रहा है, 100 की प्लेस पे आ रहा है, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या हुई, 200। प्लेस वैल्यू ऑफ 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, टेंस, ठीक है। कौन सी प्लेस वैल्यू पे आ रहा है, 7 टेंस पे आ रहा है, 70। देन प्लेस वैल्यू ऑफ 5, तो बेटा 5 कौन से प्लेस वैल्यू पे आ रहा है, वंस, ठीक है, ये वंस पे, ये टेंस पे और ये 100 पे, ठीक है। अब ये होल नंबर्स के तो हमने यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिख दिए, देन पॉइंट के बाद ये 2 6 7, तो यहाँ देखिए इसका प्लेस वैल्यू क्या है। सो इस थर्ड क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देती हूँ एंड यहाँ पे हम लिखते हैं इसका प्लेस वैल्यू ऑफ 2, इस 2 की प्लेस वैल्यू है 2/10, क्लियर। देन प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज इक्वल टू 6/100, ठीक है। 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, 6/100। देन प्लेस वैल्यू ऑफ 9, तो बेटा 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, 9/1000, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे। ओके, सो इसी का थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 46.075, क्लियर। सो देखिए यहाँ पे होल नंबर्स, 4 की प्लेस वैल्यू टेंस, ठीक है। सो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज इक्वल टू टेंस के प्लेस वैल्यू पे इसलिए 40, ठीक है। उसके बाद प्लेस वैल्यू ऑफ 6 कौन से प्लेस पे बेटा, वंस प्लेस पे है, इसीलिए ये 6 एज इट इज, ठीक है। उसके बाद प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 ही आएगा बेटा, क्यों, क्योंकि 0 की प्लेस वैल्यू क्या है, ये 0 कौन से प्लेस पे लिखा हुआ है, 1/10 के प्लेस वैल्यू पे लिखा हुआ है, ठीक है। किसके प्लेस पे लिखा हुआ है, 1/10 के प्लेस पे। सो 0/10 0 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज इक्वल टू 7/100 प्लेस पे है। देन लास्ट प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज इक्वल टू 5/1000, ठीक है, 5/1000 की प्लेस पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्लेस वैल्यूज निकालते हैं। ओके, क्लियर। यस, सो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें इन डेसिमल नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर लिखना है। सो उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 67.83 कैसे लिखेंगे हम एक्सपेंडेड फॉर्म में। सो बेटा यहाँ देखिए जो 6 है वो कौन से प्लेस पे है, 6 जो है वो टेंस के प्लेस पे है, ठीक है। 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस
7 कौन से प्लेस पे है, वंस के प्लेस पे है, ठीक है। देन प्लस ये जो 8 है वो कौन से प्लेस पे, ये तो 10th प्लेस पे है, ठीक है। सो 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 10th, देन प्लस 3 किसके प्लेस पे है, तो ये 1 बाय 100th प्लेस पे है। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 100th प्लेस, ओके। सो ये जो है मेरा एक्सपेंडेड फॉर्म होगा। इसी तरीके से हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है नंबर्स को, डेसिमल नंबर्स को, ओके। सो सेकंड देखिए, इसका सेकंड क्वेश्चन 283.61, इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ये जो 2 है वो कौन से प्लेस पे है, तो यहाँ होल नंबर्स के अकॉर्डिंग ये 1s 10s 100, ठीक है। ये 2 कौन से प्लेस पे है, 100 की प्लेस पे है। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस ये 8 कौन से प्लेस पे है, तो ये 8 बेटा 10s के प्लेस पे है। सो 8 मल्टीप्लाइड बाय 10, देन प्लस ये 3 कौन से प्लेस पे है, 1s के प्लेस पे है, ओके। देन प्लस अब डेसिमल पॉइंट के बाद वाले नंबर्स डेसिमल पार्ट्स कहलाते हैं, एंड डेसिमल पॉइंट के जस्ट बाद वाला नंबर मेरा 1 बाय 10th प्लेस पे होता है, ठीक है। सो 6 कौन से प्लेस पे है, 6 जो है वो है 1 बाय 10th प्लेस पे। देन प्लस 1, बेटा 1 कहाँ है, तो 1 जो है वो मेरा 1 बाय 100th प्लेस पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या लिखेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर्स को शो करेंगे, क्लियर, ओके। नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म्स। हमें इन नंबर्स को डेसिमल फॉर्म्स में लिखने हैं। पहले वाली क्वेश्चन में हमने क्या किया, डेसिमल फॉर्म्स में डेसिमल नंबर्स गिवन थे, उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना था। इस वाले क्वेश्चन में एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है, हमें उसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन 40 प्लस 6 प्लस 7 बाय 10 प्लस 9 बाय 100, ठीक है। सो हमें यहाँ पे ये देखकर 7 बाय 100 प्लस 9 बाय 7 बाय 10 प्लस 9 बाय 100 देखकर ये पता चल रहा है कि ये जो मेरा पार्ट है ये पार्ट डेसिमल पार्ट है, ठीक है, क्योंकि ये डेसिमल फ्रैक्शंस में आ रहे हैं, ओके। और ये जो पार्ट है ये मेरा होल नंबर पार्ट है, ठीक है, क्योंकि ये कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आ रहा है। सो इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा, 40 ये 10s के प्लेस पे है, सो 4 and 6, ठीक है, 46 लिखा, देन पॉइंट लगाया, फिर 7 बाय 10 मतलब 7 जो है वो 1 बाय 10th प्लेस पे है, प्लस 9 बाय 100 मतलब जो 9 है वो मेरा 100th प्लेस पे है। तो मैंने इस एक्सपेंडेड फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में लिख दिया 46.79, क्लियर है। देखिए 4 जो है वो 10th प्लेस पे आ रहा है, 6 1st प्लेस पे आ रहा है, 7 1 बाय 10th प्लेस पे आ रहा है, 9 1 बाय 100th प्लेस पे आ रहा है, ओके। इसी का सेकंड क्वेश्चन देखिए, 500 प्लस 70 प्लस 8 प्लस 3 बाय 10th प्लस 1 बाय 100 प्लस 6 बाय 1000, ठीक है। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले होल नंबर्स को लिख लेते हैं। 500 मतलब 500 ये हंड्रेड्स के प्लेस पे आएगा, 578 70 टेंस की प्लेस पे है 7 एंड 8, ठीक है, 578, क्लियर। देन डॉट लगाया, ठीक है, डेसिमल पॉइंट लगाने के बाद 3 किस पे आ रहा है, 10th 1 बाय 10th प्लेस पे आ रहा है, देन 100th प्लेस पे क्या आ रहा है 1, देन 1000th प्लेस पे आ रहा है 6, सो 578.316, ओके। सो इसी का थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 700
प्लस 30 प्लस 1 प्लस 8/10 प्लस 4/100। ठीक है, कैसे लिखेंगे? सबसे पहले होल नंबर्स 700 की प्लेस पे है, देन 30 टेंस की प्लेस पे है, देन 1 वंस की प्लेस पे है, 731। फिर पॉइंट लगाया, डेसिमल पॉइंट, फिर 8 जो है वो 1/10 प्लेस पे है, देन 4 मेरा 1/100 प्लेस पे है। सो 731.84। क्लियर? तो इस तरीके से हम डेसिमल फॉर्म्स के अंदर लिखेंगे अगर हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है तो। क्लियर? आई होप आपको चीज़ें ये समझ में आ रही होगी। ओके, फिफ्थ देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल्स। हमें इन सभी डेसिमल्स को किस में कन्वर्ट करना है? लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहली चीज़ कि लाइक डेसिमल्स कहते किसको हैं? तो बेटा लाइक डेसिमल्स का मतलब क्या होता है कि अगर मेरा कोई डेसिमल नंबर है और उस डेसिमल नंबर्स में डेसिमल पॉइंट के बाद की जो डेसिमल प्लेस होती है उनका नंबर्स क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर डेसिमल प्लेस का नंबर सेम होता है तो वो डेसिमल लाइक डेसिमल्स कहलाते हैं। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7.5, सेकंड क्या है हमारे पास? 64.23, थर्ड क्या है? 0.074। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद की डेसिमल प्लेस देखिए, इस वाले नंबर में मेरे पास ओनली डेसिमल का 1 प्लेस है। ठीक है, एक ही प्लेस है, मेरे पास एक प्लेस है जो कि है 1/10 प्लेस। बिल्कुल क्लियर? चीज़ें समझ में आ रही है? सेकंड वाले नंबर्स में देखिए, डेसिमल पॉइंट के बाद मेरे पास 2 डेसिमल प्लेस वैल्यू है, 2 डेसिमल प्लेस है। थर्ड वाले नंबर्स में देखिए, थर्ड वाले नंबर में मेरे पास डेसिमल पॉइंट के बाद डेसिमल प्लेस कितनी आ रही है? 3 डेसिमल प्लेस आ रही है। एक 1/10, दूसरा 1/100, तीसरा 1/1000। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ 3 प्लेस डेसिमल प्लेस आ रही है। तो यहाँ डेसिमल प्लेस जो है तीनों नंबर्स में डिफरेंट है। ठीक है, तो ऐसे डेसिमल्स अनलाइक डेसिमल्स कहलाते हैं और इनको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें डेसिमल प्लेस क्या करनी पड़ेगी? सेम करनी होगी। ठीक है, सो सेम करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मैक्सिमम डेसिमल प्लेस कितनी है मेरे पास। तो मैक्सिमम डेसिमल प्लेस 3 है। ठीक है, मैक्सिमम डेसिमल प्लेस 3 है। ठीक है, तो मुझे सभी की डेसिमल प्लेस 3 बनानी है और 3 डेसिमल प्लेस बनाने के लिए हम 0 का यूज कर सकते हैं। ओके, सो देखिए, पहला नंबर है मेरा 7.5, तो 7.5 में एक ही डेसिमल प्लेस है, मुझे इसको 3 डेसिमल प्लेस बनाना है। सो मैं लिखूंगी 7.500। बेटा अगर हम पॉइंट के बाद पॉइंट के राइट हैंड साइड पे 0 लगाते हैं तो डेसिमल नंबर्स में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो 7.5 को मैं 7.500 अगर मैंने लिखा तो ये कोई चेंज नहीं हुआ है मेरे डेसिमल में। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कितने डेसिमल प्लेस आ गई? 0 लगाने से मेरे पास, यहाँ मैंने 2 0 लगाए तो यहाँ मेरे पास 3 डेसिमल प्लेस आ चुकी है। ठीक है, अब सेकंड नंबर है मेरे पास 64.23, मुझे इसका भी डेसिमल प्लेस 3 चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ लिखूंगी 64.23, एक 0 लगाऊंगी और एक 0 लगाने से यहाँ मेरे पास 3 डेसिमल प्लेस, ठीक है, आ चुकी है। ओके, एंड थर्ड वन इज 0.074, ये ऑलरेडी 3 डेसिमल प्लेस की डिजिट थी। ठीक है, तो ये चीज समझ में। अब यहाँ जो मेरे पास नंबर्स आए वो लाइक डेसिमल्स के हो गए। यहाँ देखिए, इस वाले नंबर में 7.500, डेसिमल पॉइंट के बाद 3 प्लेस है। ठीक है, 3 डेसिमल प्लेस है। यहाँ देखिए
4.230, यहाँ भी पॉइंट के बाद डेसिमल प्लेस कितनी है मेरे पास, 3 डेसिमल प्लेस है, और यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेस है, ठीक है। तो ये जो होगा वो लाइक डेसिमल कहलाएगा। सेम इसी तरीके से अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, 0.6, सेकंड है 5.937, देन 2.36, देन 4.2, ठीक है। मैक्सिमम डेसिमल प्लेस देख लीजिए, डेसिमल के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद मैक्सिमम प्लेस किस में आ रही है, कितनी आ रही है, यहाँ देखिए 3 प्लेस आ रही है, ठीक है। सो मैक्सिमम डेसिमल प्लेस कितनी है मेरे पास, 3 है, ठीक है। अब सभी को मुझे क्या करना है, सभी नंबर्स में डेसिमल प्लेस कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, ओके। सो हम सभी को 3 बनाएंगे। सो मेरा पहला नंबर जो है वो बनेगा 0.600, क्लियर। सेकंड है मेरे पास 5.937, ओके। थर्ड है मेरे पास 2.36, एक 0 लगाया, देन फोर्थ 4.2। अब यहाँ पे मेरे पास ओनली 1 डेसिमल प्लेस है, मुझे इसको 3 डेसिमल प्लेस बनाना है, तो मैं यहाँ पे 2 0 लगाऊंगी, ठीक है। और अब ये जो मेरे पास जो डेसिमल्स आए हैं, ये कैसे डेसिमल्स हैं, लाइक डेसिमल्स हैं, बिकॉज इनके डेसिमल प्लेस का नंबर क्या है, सेम है, ठीक है। सभी में 3 डेसिमल्स प्लेस है, ओके। सो इस तरीके से हम सिंपल अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे, ओके ओके।